शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, पुजारी नवरत्न प्रजापत हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुजारी के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए हैं। पुलिस सुरक्षा में शव को देवगढ़ के लिए रवाना किया गया है। तो पुजारी की पेट्रोल डालकर आग लगाकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। दंपति को यहां पर जलाया गया था और इस मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। आपको बता दें, परिजनों ने कुछ मांगे रखी हैं प्रशासन के सामने और प्रशासन की ओर से उन मांगों को पूरा करने के लिए भी कहा गया है, जिसके बाद परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए और अब शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच शव को देवगढ़ के लिए रवाना किया गया है। तो आपको बता दें, परिजनों ने सीआईडी-सीबी से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग की है और इसके साथ ही 50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग रखी है। तो इस मांग पर प्रशासन से सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। आपको बता दें, जब यह घटना हुई तो इसमें जो पुजारी थे वो 80% तक झुलस गए थे और इलाज के दौरान आज पुजारी ने दम तोड़ दिया। तो उदयपुर में पुजारी नवरत्न प्रजापत हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार ने 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया है। घटना की जांच सीआईडी-सीबी से कराने की मांग की गई है। 50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की भी मांग रखी गई है। परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई है। लगातार वो इससे पहले भी कंप्लेंट्स करते आ रहे थे कि उन्हें खतरा है। पुलिस में कई बार इसे लेकर सूचित भी किया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब पुजारी की मौत हो गई है तो जो पीड़ित हैं वो पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग रखी गई है। हीरा की बस्ती गांव में रात्रि के समय धारा 144 लागू हो, ये मांग भी रखी गई है और इसके साथ ही खसरा संख्या 286 से अतिक्रमण तत्काल हटाने की मांग की गई है। कपिल सेयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह पुजारी नवरत्न प्रजापत की मौत हो गई थी। पिछले कई दिनों से वे इलाजरत थे, लेकिन 2 दिनों से स्थिति गंभीर हुई, आईसीयू में शिफ्ट किया था और आज उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। उसके बाद में शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया था और वहां मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने नवरत्न प्रजापत की बॉडी का पोस्टमार्टम कर लिया है। अब मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद में जो शव है वो पुजारी के परिवार के सदस्यों को सुपुर्द कर दिया है। यहाँ से शव पुलिस कस्टडी में परिवार के सदस्यों के साथ पैतृक गांव जो कि देवगढ़ के समीप स्थित है, वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। जी कपिल, 21 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं पीड़ितों की ओर से, क्या सभी मांगों पर सहमति बन गई है? देखिए, मांग पत्र सौंपा गया है। फिलहाल सहमति की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने जो समझाइश की उसके आधार पर इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और सरकार तक मांगे जाने के बाद में कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा मांगों पर अमल किया जा सके। फिलहाल किसी तरह की सहमति नहीं है, लेकिन मांग पत्र देने के साथ ही परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए थे। कपिल, 21 सूत्रीय मांगों पर भले ही ध्यान न दिया जाए, लेकिन कम से कम सुरक्षा की जो मांग की गई है उसमें ये जरूरी है कि पुलिस तुरंत उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। बहुत शुक्रिया कपिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजसमंद के देवगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुजारी की हत्या के विरोध में रैली निकाली जा रही है। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत इसका विरोध कर रहे हैं। हरि सिंह रावत के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। देवनारायण मंदिर के पुजारी की हत्या के विरोध में ये रैली निकाली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक के विरोध में जुलूस भी निकाला है। पुजारी के परिजनों ने विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो हमने पीड़ित से बात भी की थी और पीड़ित ने खुद ये कहा है कि इन सब के पीछे विधायक
के हाथ हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकाली है। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेते हुए क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी की ओर से? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती। पुजारी की मौत के बाद जब लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर मुखर हो गई है और बीजेपी ने लगातार राजसमंद जिला मुख्यालय के साथ ही देवगढ़ में जो जिस घटना स्थल है वहां पर देवगढ़ उपखंड पर भी इस घटना को लेकर ज्ञापन दिया था। और यहाँ के जो पूर्व विधायक है जो हरि सिंह रावत, वो लगातार जो स्थानीय जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, जनप्रतिनिधि है सुदर्शन सिंह रावत, उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे और लगातार ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में तालिबानी राज है। विधायक खुद और उनके परिवार के सदस्य और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दबंगई इस इलाके में है, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और आज जब पुजारी की मौत हो चुकी है तो उसके बाद अब स्थिति ये कि जो पूर्व विधायक है हरि सिंह रावत, उनके नेतृत्व में कस्बे में एक विरोध रैली निकाली गई और फिलहाल जो सारे जो अभी कई भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और बड़ी जानकारी अभी यह मिल रही है कि विधायक के विरोध में, क्योंकि अभी खुले तौर पर भाजपा ने सुदर्शन सिंह रावत का विरोध शुरू कर दिया, ऐसे में भाजपा के कई आला नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में जो सांसद है, राजसमंद की जो सांसद है दिया कुमारी, वो भी यहाँ पहुंचने वाली है। और कई भाजपा के जो नेता हैं जो, क्योंकि भाजपा ने अब इस पूरे बिल्कुल अलकेश, और विधायक सुदर्शन सिंह की भूमिका पर पीड़ित का जो परिवार है वो भी लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें लेकर भी पूरे मामले पर जांच की जाए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।